आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग समरी इन हिंदी, भाषण विज्ञान की कला। ऑथर डेल कार्नेगी। दोस्तों, यदि आप पब्लिक स्पीकिंग भाषण की कला में माहिर बनना चाहते हैं तो इसके लिए ये सबसे अच्छी किताब मानी गई है। इसमें लेखक ने पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े सारे विज्ञान को समझा है तथा स्पीच से जुड़ी बहुत सी टेक्निक्स बताई हैं। इन्हें पढ़कर और आजमा कर आप भी कुशल वक्ता बन सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग समरी इन हिंदी। 1. डर को हटाएं, आत्मविश्वास जगाएं, ओवरकम फियर, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। कुछ लोगों को स्टेज पर जाकर स्पीच देने में बहुत डर लगता है। लेखक कहते हैं कि हमें पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े इस डर को हटाना चाहिए और खुद में आत्मविश्वास जगाना चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रतिदिन पब्लिक स्पीकिंग की अकेले में प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आप एक टॉपिक चुनें। इसके बाद अपने मोबाइल फोन पर 5 मिनट का टाइमर लगा लें। फिर लगातार 5 मिनट तक आप उस टॉपिक पर जो भी आपके मन में आए बोलते रहें। ऐसा लगातार आप 30 दिन तक करें। इससे आपके दिमाग को लगेगा कि आप तो हमेशा पब्लिक स्पीकिंग करते रहते हो और यह आपके लिए नई चीज नहीं है। इस टेक्निक का आप पर साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ेगा और आपका दिमाग आपको एक कुशल वक्ता मानने लग पड़ेगा। इससे न केवल आप में पब्लिक स्पीकिंग की स्किल निखरेगी बल्कि आपका डर भी दूर हो जाएगा और आप में आत्मविश्वास भी जगेगा। साथ ही लेखक कहते हैं कि आप अपने श्रोताओं ऑडियंस को अपने जैसा ही माने। कल्पना करें कि वे सुबह लेट्रिन भी गए होंगे, उन्होंने अंडरवियर में स्नान भी किया होगा, खाना भी खाया होगा, बचपन में उन्हें मारा या डांटा गया होगा। तो इस तरह से कोई भी इंसान आपसे बढ़कर नहीं है, बल्कि हम सब एक जैसे ही हैं। इसलिए दूसरों के बड़े बड़े टाइटल्स से कभी ना घबराएं। मूल रूप से सारे मनुष्य एक जैसे ही तो हैं। अगर ऐसा माइंडसेट रखेंगे तो आपको किसी भी ऑडियंस का सामना करने में आसानी रहेगी। 2. प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस स्पीच। इसके बाद आप अपनी स्पीच लिखें। आप अपने टॉपिक के हिसाब से अपनी स्पीच के लिए रिसर्च करें। उससे संबंधित मैटर, एग्जाम्पल्स तथा फैक्ट्स आदि इकट्ठा कर लें। ये सब आपको इंटरनेट पर आराम से मिल जाएगा। अपनी स्पीच को 3 भागों में बांट लें। इंट्रोडक्शन, बॉडी, मध्य भाग तथा कंक्लूजन। तीनों ही भागों को आप अच्छे से लिखें। इंट्रोडक्शन में आप जिस टॉपिक पर स्पीच देने वाले हैं उसके बारे में लोगों को बताएं। अगर आप बढ़ती बेरोजगारी पर स्पीच दे रहे हैं तो भूमिका में आप इस समस्या से लोगों को अवगत करवाएं। बॉडी, मध्य भाग में आप इस समस्या के नुकसानों, कारणों, निवारणों और तथ्यों के बारे में बताएं। सबको पॉइंट्स में लिखें। इससे आपको स्पीच याद करने में बहुत आसानी होगी। कंक्लूजन में आप अपने टॉपिक के सभी मुख्य बिंदुओं का निष्कर्ष बताएं। लोगों को एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करें। आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग समरी इन हिंदी। प्रैक्टिस। स्पीच लिखने के बाद आप उसे 7 से 8 बार जोर जोर से बोलें। फिर अकेले में बिना देखे बार बार उसे प्रैक्टिस करें। स्पीच को तब तक याद करें जब तक कि आप बिना देखे उसे बोल सकें। 3. डिलीवर स्पीच। जिस दिन आपको स्पीच देनी हो उस दिन नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनें। मन में अच्छे विचार भरें। आत्मविश्वास बनाए रखें। उस समय पॉजिटिव एफर्मेशंस पढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा और स्टेज फियर दूर हो जाएगा। जब आप स्पीच दें तो अपनी आवाज में विविधता होनी चाहिए। हमेशा एक ही टोन में न बोलें। कुछ जोशीला हो तो आवाज को तेज करें और कभी सहानुभूति से भर दें। इस तरह हर इमोशन के अनुसार अपनी आवाज को ढालें। इससे लोगों को आप एक कुशल ऑरेटर, वक्ता की तरह लगेंगे। साथ ही स्पष्ट, संक्षिप्त और जीवंत भाषा का उपयोग करें ताकि विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। 4. उपमा, रूपक और कथा, सिमिलीज, मेटाफोर एंड एनेक्डोट्स। दोस्तों, आपको अपनी स्पीच को आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए उसमें 3 फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करना चाहिए: उपमा, रूपक और कथा। आइए एक एक करके तीनों को समझते हैं। 1. सिमिलीज, उपमा। लेखक कहते हैं कि अपनी स्पीच को मनोरंजक बनाने के लिए उसमें उपमा का प्रयोग करें। उपमा में आप किसी चीज की तुलना दूसरी चीज से करते हो और दोनों वाक्यों को जैसे से जोड़ते हो। उदाहरण के लिए, वह ऐसे भागा जैसे जंगली घोड़ा भागता है। बेरोजगारी ऐसे फैल रही है जैसे कैंसर फैलता है, आदि। मेटाफॉर्स। आपको अपनी स्पीच में मेटाफर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप विद्वान और ज्ञानी नजर आएंगे। इसमें 2 चीजों की तुलना की जाती है लेकिन जैसे शब्द का उपयोग नहीं होता। एग्जाम्पल, हमें बेरोजगारी के कैंसर को मिटाना होगा, वह क्रिकेट का चमकता सितारा है, आदि। एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स छोटी और मजेदार कहानियां या किस्से होते हैं जो कोई मॉरल या सीख लिए होते हैं।
आप अपनी जिंदगी के पर्सनल तजुर्बे भी बता सकते हो या ऐसी कहानियां सुना सकते हैं। स्पीच के बीच बीच ऐसे एनेक्डोट्स आपकी स्पीच में चार चांद लगा देंगे तथा आप अपने श्रोताओं को बांधे रखेंगे। अगर आपको शायरी या जोक्स नहीं आते तो जबरदस्ती उन्हें अपनी स्पीच में न डालें। 5. प्रैक्टिस रेगुलरली। अंत में लेखक कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है और किसी भी स्किल की तरह यह एक दिन में नहीं आ जाती, बल्कि आपको नियम बनाकर अभ्यास करना होगा। जैसे कोई भी व्यक्ति एक दिन में बाइसिकल चलाना नहीं सीखता, उसी तरह पब्लिक स्पीकिंग भी एक दिन में नहीं सीख सकते। आप रोजाना अकेले में प्रैक्टिस करें, उसके बाद कुछ दोस्तों के सामने बोलने की कोशिश करें। कोई स्पीकिंग क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं या कोई कोर्स भी कर सकते हैं। जब भी कहीं बोलने का अवसर मिले तो जरूर बोलें। समाप्त। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समरी आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग समरी इन हिंदी पसंद आई होगी। आपको ये बुक समरी पढ़कर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही अमेजिंग बुक समरीज को सुनते रहने के लिए संभव है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।